गुड आफ्टरनून अक्षत। चलो भाई, जिस काम के लिए आए फटाफट शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस थे, है ना? ये वाले आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए हैं क्या? ये कुछ 4-5 सवाल थे, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए हैं क्या? चलिए तो फिर मैं करता हूँ, है ना, इसको सॉल्व। चलिए पहला सवाल देखते हैं। एक्स क्यूब माइन अपॉन फोर एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स, है ना? एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है कि नीचे वाली शक्ल ऊपर बन सकती है ना। तो सबसे पहला काम तो यही कर लो आप कि हम इसको ऊपर वाली शक्ल बना देते हैं। तो देखिए फोर एक्स क्यूब माइनस फोर बनेगा, बट इसमें मजा नहीं आ रहा है। हालांकि फोर एक्स क्यूब तो बैठ गया है, वन बाई फोर भी बाहर आएगा, है ना? फोर एक्स क्यूब तो बैठ गया है, बट माइनस फोर और चाहिए, है ना? तो मैं एक काम करता हूँ ना कि क्या नहीं, क्या सॉरी, माइनस एक्स और चाहिए। तो एक माइनस एक्स कर देता हूँ, फिर प्लस एक्स कर देता हूँ, और माइनस फोर कर देता हूँ। देखो आप समझ गए होंगे कि ये x और माइनस एक्स कट जाएगा, ये दोनों, और फोर एक्स क्यूब माइनस फोर में फोर उतर के इससे कट जाएगा, तो वापस से वही बन जाएगा, है ना? तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है कि क्या किया गया है, मेरे ख्याल से, है ना? तो इसको इसके साथ पहले तो ओपन करो, अलग करो, सॉरी। तो दिस इज वन बाई फोर, पहला वाला वन डी एक्स, इंटीग्रल वन डी एक्स, प्लस दूसरा वाला इंटीग्रल एक्स अपॉन फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, और माइनस फोर डी एक्स अपॉन फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स, ऐसा कुछ। तो मेरे ख्याल से ये तीन इंटीग्रल में तैयार होगा, है ना? और ये पहला वाला तो बहुत इजी है मेरे ख्याल से। इंटीग्रल वन डी एक्स मतलब एक्स हो गया इसका, तो माइनस, सॉरी प्लस, है ना? वन का एक्स हो गया, एक एक्स कट जाएगा। एक एक्स कटने के बाद नीचे बचेगा बच्चों फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन। फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन का मतलब हो गया, हाँ डायरेक्ट लविंग इंटीग्रेंड है, तो है ना, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन बचेगा। ये डायरेक्ट लविंग इंटीग्रेंड है ना, डायरेक्ट लविंग इंटीग्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस फोर आई वन, इस I1 को निपटाते हैं ना। तो ये तो आपको दिख ही रहा है, याद कीजिए डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन बाई टू ए एल एन, है ना? एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का मॉड, है ना? तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या होगा, टू एक्स, तो टू से डिवाइड करना ना भूलें। अब इस I1 को देखते हैं, I1 को देखो। I1 के लिए क्या है कि ये इंटीग्रल डी एक्स अपॉन फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो एक्स कॉमन आएगा, तो अंदर फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना? तो इसके बाद आप चाहो तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से निपटा सकते हो। देखो ये सब कंप्लीट कर लिया करना, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी आगे चल के। तो मान लो फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप इस तरीके से निकाल सकते हो, एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस वन। एक तो तरीका ये हो सकता है पॉसिबल रूट। दूसरा पॉसिबल रूट इसका कुटर पुटर हो सकता है कि आप एक्स स्क्वायर बाहर ही निकाल लो, और तो जब एक्स स्क्वायर और बाहर निकाल लोगे तो ये एक्स क्यूब और फोर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है ना? ऐसा बन जाएगा। तो ये बहुत आसान हो जाएगा अब इसके बाद कि फोर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर को यू मान लीजिए, तो यानी माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स विल बिकम डी यू। यानी ये जो इंटीग्रल बनेगा ना दोस्त, है ना, सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड में डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब बन जाएगा माइनस हाफ डी यू अपॉन यू। तो सीधा सीधा लॉग यू करके बनेगा, मेरे ख्याल से इसके बाद हो जाएगा, है ना? तो दोनों में से कोई भी रूट आप यूज कर सकते हो, देख लीजिएगा।
देख लेना। सबका हो गया हो तो डन कर दीजिएगा, है ना। इसके बाद एक और है, सेकंड वाला। हाँ, सेकंड वाले को यहीं पे देख लेते हैं ना। ये वैसे तो देखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है कि कौन सी चीज को क्या रखें, तो ऐसा कुछ बैठता हुआ तो नहीं दिखता इसमें डायरेक्ट। हाँ, लेकिन थोड़ी हेरा फेरी सोचिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। हेरा फेरी मतलब एक एक्स उठा के इधर से उधर कर रहे हैं अपन, है ना। एक एक्स को उठा के इस घर से उस घर में ले जा रहे हैं, तो एक्स की पावर 5 x³ प्लस एक्स ये बचेगा। लेकिन जब एक एक्स आप इसमें निकाल के इसमें डालिएगा तो इधर पावर हाफ है, तो एक्स अंदर जब जाएगा तो कैसे जाएगा, एक्स स्क्वायर जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये बनेगा 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर, है ना। तो बहुत बार इस तरह के भी सवाल आते हैं कि कुछ x की वैल्यूज इधर उधर एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसमें अब 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर dx को आप, हाँ सॉरी 6x स्क्वायर को u स्क्वायर मान लीजिए। तो यहां से देखिएगा 12x की पावर 5 12x³ प्लस 12x dx इक्वल टू 2u du। इस 12 को डिवाइड कर दीजिए इधर। अब आप जरा ध्यान से देखिए ना, ये वाली पूरी चीज जो है ना dx के साथ ये बन जाएगा u, सॉरी हाँ u du बाई 6, u du बाई 6, और ये u स्क्वायर की पावर हाफ दैट इज u। तो मेरे ख्याल से यहाँ u स्क्वायर du आ रहा है दैट इज u³ बाई 3। क्लियर है क्या? लिख लिया हो तो डन कर देना। चलो, तो मेरे ख्याल से ये दोनों सवाल तो हमने फर्स्ट स्लाइड वाले तो कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ये वाला। इसको भी आप भिन्न भिन्न तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक तो तरीका इसमें आप ये यूज कर सकते हो बच्चों कि साइन 2x किसका डेरिवेटिव होता है, या तो साइन स्क्वायर एक्स या फिर कॉस स्क्वायर एक्स का। तो मैं क्या कह रहा हूं ना कि साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स को टी मानिएगा तो यहां से देख सकते हो कि 2 sin x cos x dx इज dt। यानी इस केस में जो इंटीग्रल बनेगा, है ना, इस केस में जो इंटीग्रल बनेगा, ये तो साइन 2x है dx है, तो ऊपर बन गया dt। अब जैसे कोई पूछे कि सर साइन की पावर 4x का क्या करना है, तो बेटा साइन स्क्वायर x 2 है, तो साइन की पावर 4x हो गया टी स्क्वायर, टी का टी स्क्वायर। आपको बोले सर cos की पावर 4x है, तो cos की पावर 4x को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, है ना। क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर x t है तो दिस इज 1 माइनस t का होल स्क्वायर। तो एक तरीका तो यहीं से निपट जाएगा, dt अपॉन नीचे ओपन करके लिख दीजिए 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। तो आपको क्या बतलाया गया था इसके बाद, परफेक्ट स्क्वायर, है ना। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, चाहो तो पहले 2 बाहर निकाल लो और उसके बाद इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, है ना। टी स्क्वायर माइनस टी प्लस हाफ परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको चाहो तो आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो एक तो यही तरीका है ना। दूसरा तरीका हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, मेथड 2। मेथड 2 में जैसे इसका सिंप्लीफिकेशन क्लास 10th से सिखाया जा रहा है ना, कि क्या होता है भाई इसका सिंप्लीफिकेशन, है ना। क्या सिखाया जाता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो कितना बनेगा, का होल स्क्वायर दैट इज 1, और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अगर आपको याद हो तो, है ना। मुझे याद यही आ रहा है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद इसको साइन 2x और इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए तो हाफ, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर 2x। अब साइन स्क्वायर 2x तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ऊपर साइन 2x है तो नीचे कॉस का फंक्शन चाहिए होगा, है ना। अगर ऊपर साइन 2x है तो नीचे कॉस का फंक्शन चाहिए होगा। तो कैसे हम इस कॉस के फंक्शन को क्रिएट करें भाई, तो इसका फंक्शन क्रिएट करने के लिए ऊपर तो साइन 2x रहने ही दीजिए, और इसका जब एलसीएम लीजिएगा ना तो 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, साइन स्क्वायर 2x आ रहा है, और dx, और 2 एक ऊपर आएगा, है ना।
तो मुझे लग रहा है 2 इंटीग्रल साइन 2x, और यहां देखिएगा, यहां इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x लिखिएगा तो मुझे लग रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x बन जाएगा। ये सुनो, ये सुनो, देख लो। अब इसके बाद चुपचाप से हमें cos 2x को t वगैरह या u वगैरह मान लीजिए, ऊपर डेरिवेटिव और ये सब बन जाएगा, है ना, देख लो एक बार, है ना। तो ऐसा बन जाएगा। हम एक और मेथड इसमें ट्राई कर सकते हैं। याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने बतलाते बतलाते एक चीज बतलाई थी कि अगर नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टाइप की चीज है तो सेक स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, लेकिन जब पावर 4 हो तो आप एक ट्राई कर सकते हैं ना, बने नहीं बने अब इंटीग्रेंड के ऊपर डिपेंड भी बहुत बार करता है, तो आप सेक की पावर 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, सेक की पावर 4x से। तो जब आप इसको सेक की पावर 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा दोस्त, तो देखिएगा यहां सेक की पावर 4x जाएगा तो यहाँ tan की पावर 4x बनेगा और प्लस 1 बनेगा, है ना, tan की पावर 4x प्लस 1। ऊपर sin 2x को खोल दीजिए तो 2 sin x cos x, और sec की पावर 4x और आ गया dx। अब सुनना ध्यान से बच्चों, 2 और नीचे tan की पावर 4x प्लस 1। अब इसमें एक sec स्क्वायर x अलग कर दो, तो यानी sec की पावर 4x था, तो अभी sec स्क्वायर x का अपन ऑपरेशन देखें, तो sec की पावर 4x में sec स्क्वायर x अलग कर लिया, तो अब एक sec स्क्वायर x जो बचा है, तो एक cos x को sec स्क्वायर x न्यूट्रलाइज करेगा तो एक sec x बन जाएगा, और यहाँ sin x के साथ sec x मिलकर tan x बन जाएगा। आपको ये समझ में है कि दिस इज 2 tan x sec स्क्वायर x, ऊपर कैसे बना होगा कि sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, sec x cos x 1 बन गया, और 2 sin x sec x कितना बन गया बच्चों, 2 tan x sec स्क्वायर x, और नीचे ये बन गया। अब इसके बाद भी अगर बच्चा बोल रहा है कि सर tan x को t मानते हैं, तो यानी आपका ऑब्जर्वेशन अभी स्ट्रांग होना रहता है ना, क्योंकि देखो ऊपर 2 tan x sec स्क्वायर x है, तो ये मेरे ख्याल से हम सभी अच्छी तरीके से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, हम सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि tan स्क्वायर x को अगर t माने ना तो बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके डेरिवेटिव में ही सारा मसाला मिल जाएगा आपको। 2 tan x भी मिल जाएगा, sec स्क्वायर x भी मिल जाएगा, dx तो है ही, एंड dt, यानी ऊपर वाला पूरा dt बन जाएगा दोस्त, और नीचे t स्क्वायर प्लस 1 से हो जाएगा, तो tan इनवर्स से बन जाएगा। ठीक है ना भाई? यस, सभी का आंसर सही है मुझे लग रहा है ना, मनीष को छोड़ दे। देख लीजिएगा एक बार। कोई लिख रहा हो तो वेट डाल देना, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से किसी का वेट वगैरह नहीं आ रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला सवाल है, और नेक्स्ट ये वाले सवाल में देखिएगा, इंटीग्रल 3e की पावर x प्लस 5e की पावर माइनस x एंड 4e की पावर x, है ना, माइनस 5e की पावर माइनस x, ऐसा कुछ है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह का कोई सवाल। अब बहुत सारे बच्चे इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए तो इसको क्या करते हैं ना कि 1/e की पावर x लिख लेते हैं। इससे भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो वन ऑफ द मेथड डेफिनेटली इसका एलसीएम ले लीजिए, 3e की पावर 2x प्लस 5, 4e की पावर 2x माइनस 5, है ना। तो नीचे वाली शक्ल ऊपर बना लीजिए, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग करके भी बना सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे अगर थोड़ा और ध्यान से सोचे ना, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि जैसे फंक्शंस नीचे हैं वैसे ही ऊपर भी हैं, और इसके डेरिवेटिव में भी ऐसे ही फंक्शन बनेंगे। मतलब एक तो ये चीज दिख रही है कि ये वाली चीजें इस फंक्शन में तो बन ही रही हैं, इसके डेरिवेटिव में भी बन रही हैं। तो हम लोग बोले इस तरह के सवालों को फिर आप ऐसे ट्राई कीजिए, जो इस टाइप 3 का पैटर्न था। टाइप 3 का पैटर्न क्या था भाई, कि k1 टाइम्स डिनोमिनेटर, है ना, k1 टाइम्स डिनोमिनेटर दैट इज 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x, एंड k2 टाइम्स इट्स डेरिवेटिव, k2 टाइम्स इट्स डेरिवेटिव दैट इज 4e की पावर x अगेन, और प्लस 5e की पावर माइनस x। कोई बोले सर कांस्टेंट वाला नहीं लिखा आपने, इसमें कांस्टेंट की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ऊपर कोई कांस्टेंट है नहीं,
नीचे भी कोई कांस्टेंट है नहीं, तो जबरदस्ती हम कांस्टेंट को क्यों इन्वॉल्व करें, है ना। जबरदस्ती कांस्टेंट को इन्वॉल्व करना, K3 को इन्वॉल्व करना मेरे ख्याल से बेवकूफी है। बाकी आप K3 इन्वॉल्व कर भी लोगे तो K3 की वैल्यू 0 आएगी, कंपेयर करते ही, है ना। तो देखिए e की पावर x का इधर 3 दिख रहा है, इधर 4k1 दिख रहा है और प्लस 4k2 दिख रहा है ना। यानी कि k1 प्लस k2 कितना दिख रहा है, k1 प्लस k2 दिख रहा है मेरे को 3/4। अच्छा, आप e की बार माइनस एक्स का देखिए 5, इधर मुझे -5k1 दिख रहा है और प्लस 5k2 दिख रहा है, यानी कि मुझे k2 माइनस k1 दिख रहा है 1। तो ये पहली इक्वेशन हो गई और ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। दोनों को जोड़ दीजिए तो 2k2 आएगा, k1 कट जाएगा और यहां से 3/4 प्लस 1/4 दैट इज 7/4, तो k2 की वैल्यू मुझे लग रहा है 7/8, है ना। तो k1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/8, चेक कर लो आप, 15/8। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ा गया क्या। ना, दिस इज सॉरी, k2 7/8 ना, k2 7/8, तो k1 इज गोइंग टू बी k2 -1 यानी कि -1/8, है ना, -1/8। तो मेरे ख्याल से अगर ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं तो अब यहाँ पे k1 रख दो और यहाँ k2 रख दो और अलग अलग करके दोनों पार्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना, देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप ठीक होगा, है ना। तो इस तरह के भी सवाल बहुत बार डायरेक्टली आपके जेई मेन वगैरह में तो आ ही जाते हैं ना, तो देख लीजिएगा, संभाल लीजिएगा, तो जल्दी हो जाएगा ऐसे, बाकी देख लीजिएगा। अगला cos 2x इंटू ln 1 प्लस tan x। तो अब लॉग देखकर ही समझ में आता है कि इसमें बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। तो सेकंड का इंटीग्रल cos 2x का इंटीग्रल कितना होता है भाई, sin 2x/2 इंटू ln 1 प्लस tan x और माइनस इंटीग्रल, है ना, इसका तो sin 2x/2 आएगा ही। आपको बोले आगे सर, है ना, आगे तो ले ln 1 प्लस tan x का नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan x और 1 प्लस tan x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, sec स्क्वायर x dx। ठीक है भाई, तो इसको अगर आप लिखिएगा ना तो इसको मैं I1 बोल देता हूं, इसको I1, इसको I1 बोल देते हैं ना। तो I1 कितना आएगा देखिएगा, I1 इंटीग्रल sin 2x को खोलिए, 2 sin x cos x और नीचे 2 ये गया और इधर sec स्क्वायर x को लिख दीजिए sec x इंटू sec x अपॉन 1 प्लस tan x। तो मेरे ख्याल से आप बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए कि इसके आगे हुआ क्या है ना, इसके आगे क्या हुआ। इसके आगे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक cos x sec x मिलके 1 हो गया, इसका खत्म, और sin x इंटू sec x विल बिकम tan x। तो मुझे लग रहा है कि ये जो I1 है ना, ये बन रहा है इंटीग्रल tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ऐसा ऐसा, है ना। तो इसको क्या करो ना, साइन कॉस में बदल दो, इसको साइन कॉस, सीधा साइन कॉस में बदल दो, तो tan x को लिख दो sin x बाई cos x, तो ये sin x, यहां भी sin x बाई cos x का इस्तेमाल करो तो ये cos x प्लस sin x हो जाएगा। ये बिल्कुल देखो टाइप 3 है, ये टाइप 3 है कि ऊपर वाले की शक्ल को लिखो k1 टाइम्स डिनोमिनेटर और प्लस k2 टाइम्स इट्स डेरिवेटिव। लेकिन इस तरह के केस में डायरेक्ट भी बना सकते हो, है ना। मतलब आप कर लो ऐसे cos x प्लस sin x, सॉरी sin x इक्वल टू k1 टाइम्स cos x प्लस sin x और प्लस k2 टाइम्स द डेरिवेटिव, है ना, तो cos x माइनस sin x, ऐसे। तब आप कंपेयर करोगे तो k1 प्लस k2 कितना आ जाएगा 0, cos x का कोफिशिएंट, और sin x का क्या आएगा k1 माइनस k2 एंड दैट इज 1। तो ऐड कीजिएगा तो k1 भी हाफ आ जाएगा और k2 भी हाफ आ जाएगा, दोनों हाफ आएंगे, शायद गड़बड़ आ गया, माइनस हाफ आएंगे, है ना, k2 माइनस हाफ आएगा।
यानी आप इसको डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हो कि 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, है ना, इसको ऊपर वाले को, और इसको लिख दो हाफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हाफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब बोलोगे इससे क्या हुआ सर, देखो ना सिंपली हो गया काम, कॉस एक्स कट जाएगा, साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा, और ये 2 कटेगा तो बैक टू साइन एक्स, और ये सीधा अलग अलग करने हैं, तो दिस इज हाफ, पहला इंटीग्रल लिखोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो 1 dx, और दूसरा जो बनेगा ना वो बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आप खुद ही देख सकते हो कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना हुआ है ना, इसको अगर टी मानोगे तो ऊपर इसका डेरिवेटिव विथ माइनस साइन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो इसमें चाहे तो आप k1 k2 इन्वॉल्व ना करके डायरेक्टली जब भी इस तरह का हो ना cos x प्लस sin x, तो सीधा सीधा लिख दो उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 sin x, और फिर sin प्लस cos, और प्लस क्या लिख सकते हो sin माइनस cos। अगर ऊपर cos भी रहता है ना यहाँ तो भी सेम काम कर सकते थे, 2 cos x और फिर cos प्लस sin प्लस cos माइनस sin, ऐसा बदल सकते हैं। देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतलाई गई है, लिख लिया हो तो देख लीजिएगा, है ना। मेरे ख्याल से ये अपने सवाल होमवर्क वाले थे, तो ये तो डन हो गए बच्चों, है ना। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देख लेता हूँ एक बार मैं भी, और तो कोई सवाल नहीं था। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू टाइप 4 गाइस। टाइप 4 में फिर से दो अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, और ये दोनों प्रोफाइल्स बोर्ड में तो अक्सर आ जाते हैं, नॉर्मली भी आ सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासे प्रोफाइल्स हैं, ऐसा नहीं कि हल्के प्रोफाइल्स हैं, थोड़ा भी ध्यान भटकेगा, है ना, तो इंटीग्रेशन का मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो ऊपर इस तरह का कुछ रहता है कि इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन इज एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसा इस तरह का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। व्हाट इज के? के इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट, के कैन बी 2 3 5 0, के कैन बी एनी कांस्टेंट, है ना, के कैन बी एनी कांस्टेंट, ठीक है ना। इसमें कुछ लक्षण हैं जो आपको ध्यान से देख लेना चाहिए, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे जो 4 डिग्री है उसमें ऑड वाले टर्म्स नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, इवन वाले हैं, एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है, या फिर कांस्टेंट है ना, यानी कि x की जीरो मतलब सॉरी x की इवन पावर वाले ही टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, और बोर्ड में तो डायरेक्टली आ जाते हैं, तो 12th वाले बच्चों के लिए तो खासकर बहुत स्पेशल प्रोफाइल है ना। तो इस तरह के सवालों में क्या किया जाता है ना, क्योंकि अगर थोड़ा भी दिमाग इधर उधर हुआ तो गड़बड़ा जाएगा मामला। इस तरह के प्रोफाइल में सबसे पहली चीज होती है बच्चों एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, है ना। दोनों ही प्रोफाइल को एक साथ ही कवर कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर से सीधा सीधा डिवाइड कर लीजिए, तो इधर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है ना, और इधर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, और इस लास्ट वाले को लिखिएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस के बनेगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस क्या बनेगा के। और इधर की साइड देखिएगा, ये दिस अपॉन दिस नहीं है ना ये दिस अपॉन दिस नहीं है, ये और है एक तरीके से, और अगर ऐसा हो तो दोनों में सेम तरीके से स्टार्ट करना है, तो ये ऐसा बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस के। अब ऊपर थोड़ा नोटिस करेंगे, ऊपर जो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, या 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जरा ध्यान से देखें। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना कि सर ये क्या है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये x माइनस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव है, ये इट इज डैश ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स। को पूछे ये क्या है सर, तो ये x प्लस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव है ना, ये x प्लस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव है, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये दोनों आप ध्यान से देख लीजिए, है ना। और ये जो नीचे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना, ये दोनों में ही बदल सकता है। बोलोगे क्या दोनों में, किस चीज का दोनों, कौन सा दोनों, तो हालांकि कि किस दोनों की बात हो रही है, वो x माइनस 1 बाई एक्स में भी बदल सकते हैं, और वो x प्लस 1 बाई एक्स में भी बदल सकता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। आप x प्लस 1/x के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और x माइनस 1/x के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? आपने बहुत बार लिखा भी होगा, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आप कोई पूछे सर नीचे फिर क्या करना है, तो देखो बेटा, अगर आपके पास 1 प्लस 1/x² है और आप इंटीग्रेशन को समझते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, तो आपको तुरंत से क्लिक करेगा कि नीचे वाले को हम x माइनस 1/x में ही बदलें। क्यों? क्योंकि अगर x माइनस 1/x में बदलेंगे तो ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। यानी इस पर्टिकुलर केस में जब ऊपर 1 प्लस 1/x² है दोस्त, उसमें हमें कैसे बिहेव करना चाहिए इसमें आगे, कि हम लोग बोले कि इसको लिखना चाहिए हमें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। देखो कांस्टेंट टर्म को एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि गड़बड़ा देना। तो x² 1/x² आ जाएगा, यहां एक -2 आएगा जो कि था नहीं, तो यानी हमें ऐसे लिखना पड़ेगा k+2। अब बच्चों आपको भी समझ में आ रहा होगा, k कोई नंबर है, +2 करोगे तो एक और नंबर आ जाएगा। अब जैसे ही आपने x माइनस 1/x को u माना तो ऊपर du हो गया, तो du अपॉन u स्क्वायर अब या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो या तो u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के टाइप में बदल जाएगा या फिर u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के टाइप में बदल जाएगा। किसी भी टाइप में बदल जाए, दोनों ही हमारे लिए लविंग इंटीग्रेंड है कि नहीं, है ना। इस तरीके से कोई बोले इसमें क्या करना होगा सर, तो भाई मेरे इसमें नीचे वाले को x प्लस 1/x में बदलिएगा, तो इसको आप ऐसे लिखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बट इसमें एक्स्ट्रा 2 आ रहा है तो उस 2 को घटाना पड़ेगा आपको, यानी यहां लिखना पड़ेगा k-2 dx। तो क्या आपको समझ में आ गया कि इसके आगे अब क्या होने वाला है, इसमें x प्लस 1/x को आप t रखिएगा, उसमें x माइनस 1/x को t रखिएगा, इसके आगे अपने आप हो जाएगा। क्लियर है तो लिख दीजिए एक बार, और लिख चुके हैं तो डन कर दीजिएगा। चलिए करीब करीब सबका डन देख पा रहा हूं मैं, है ना, तो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल x की पावर x की पावर 2x प्लस 1 ln x प्लस 1 अपॉन x की पावर 4x प्लस 1 dx। करो सॉल्व। ओके तो मेरे ख्याल से आपको ये चमक गया होगा कि यहाँ पे पूरा x की पावर x सब जगह है ना, तो x की पावर x को u मानो, तो इसका डेरिवेटिव देगा x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x, और ये होगा du। ये हो जाएगा du। तो मेरे ख्याल से यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो ये इंटीग्रल देखिए अब कैसे चेंज होगा। तो भाई x की पावर x इंटू ln x प्लस 1 dx, ये पूरा का पूरा बदल गया du। तो x की पावर 2x क्या हो गया u स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या हो गया u की पावर 4 प्लस 1। तो अभी अभी तो बतलाया था ना कि नीचे जैसे k की वैल्यू 0 हो गई और ऊपर u स्क्वायर प्लस 1 है, तो पहला काम क्या होगा कि u स्क्वायर से डिवाइड कर लिया भाई, तो 1 प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर। अब ऊपर वाले को देखकर किस में बदलने की इच्छा हो रही है, u माइनस 1/u में बदलने की इच्छा हो रही है मेरी। तो यानी कि हम लोग बोल रहे हैं 1 प्लस 1/u स्क्वायर, और नीचे वाले को बदलो u माइनस 1/u का होल स्क्वायर और प्लस 2 du बन गया। अब इसके बाद u माइनस 1/u को अगर आपने z माना तो मेरे ख्याल से अब लिखने की जरूरत है नहीं, ऊपर वाला सीधा सीधा dz बनेगा पूरा का पूरा, और नीचे z स्क्वायर प्लस 2 मतलब √2 का होल स्क्वायर। तो z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, 1/a tan इनवर्स z/√2, z/√2 प्लस c। z को थोड़ा संभालते हैं, z क्या है भाई, z है u माइनस 1/u, और u क्या है x की पावर x। तो मुझे लग रहा है फाइनली x की पावर x माइनस 1 अपॉन x की पावर x। क्लियर है क्या बच्चों, देख लो एक बार।
लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा, तो आगे बढ़ेंगे। ओके, अगला बढ़ते हैं। अगला हम लोग बढ़ते हैं रूट टेन थीटा डी थीटा, या फिर रूट कॉट थीटा डी थीटा। ये दोनों एक तरह के ही हैं, है ना, दोनों एक तरह के हैं। तो हम अभी पहले वाले को कर रहे हैं बस, दूसरा भी वैसे ही होगा। तो ये दोनों एक तरह के हैं, रूट टेन थीटा डी थीटा, रूट कॉट थीटा डी थीटा, है ना, दोनों एक तरह के हैं। तो रूट टेन थीटा वाला हम कर रहे हैं, और ये बिल्कुल बोर्ड का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से होता है ना, कि ये आता है कभी 4 नंबर कभी 6 नंबर, इसका ही बनता है ना। तो देख लीजिएगा, हो सकता है आपके बोर्ड वाले पेपर में ये मिल जाए। ठीक है, देख लीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए मेरे ख्याल से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, सवाल का, है ना, डिस्कस करते हैं इसको। तो जैसे रूट टेन थीटा है बच्चों, है ना, इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। रूट कॉट थीटा भी ऐसे ही इंटीग्रेट होगा, आप चाहो तो घर पे खुद से ट्राई कर लेना, है ना, आपके एंड पे। टेन थीटा को यहाँ पे हम लोग टी स्क्वायर या यू स्क्वायर टाइप का मानते हुए आगे बढ़ेंगे, टेन थीटा को। और टेन थीटा को जब यू मानिए स्क्वायर मानिएगा, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा आएगा। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज गोइंग टू बी 2u du, है ना। और यहां से जो डी थीटा बनेगा दोस्त, ये बनेगा 2u du अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप 1 + tan स्क्वायर थीटा। बहुत सारे बच्चे इसको बहुत फास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और उनका आंसर भी बड़ी जल्दी आ जाता है, बट आंसर गलत होता है थोड़ा। 1 + tan स्क्वायर थीटा को बच्चा क्या लिख देता है, 1 + u² और उसका सॉल्व हो जाता है आगे, है ना। बट यहाँ u² नहीं है भाई, है ना, क्योंकि आपने tan थीटा को u² माना है। तो जब tan² थीटा निकालिएगा तो वो u² नहीं होगा, वो u⁴ होगा, ये आएगा। दिस विल बी u⁴, है ना। तो अगर आपने यहाँ u² लग के जल्दी सॉल्व कर लिया है, तो आप समझ रहे हैं ना कि आप कितना खतरनाक काम कर रहे हैं ना, मॉन्स्टर स्पीड। अब देखिएगा, ये जो इंटीग्रल आई है, ये क्या बनेगा, रूट टेन थीटा का u, और डी थीटा का क्या आएगा भाई, 2u du, और अपॉन 1 + u⁴। तो नीचे तो भाई 1 + u⁴ दिख रहे हैं, बट ऊपर मजा नहीं आ रहा यार, ऊपर मजा नहीं आ रहा, ऊपर सिर्फ u² है, ऊपर सिर्फ u² है। तो अब इसका कैसे हम कर पाए, तो कुछ बच्चों ने डन लिखा हुआ है, तो लेट्स आस्क देम कि भाई कैसे किया इसके आगे। बताइए भाई इसके आगे कैसे किया, जिन बच्चों ने डन लिखा है, शायद 2 बच्चों ने तो लिखा ही है कम से कम। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि u² से डिवाइड भी कर लें। लीजिए भाई, u² से डिवाइड भी कर लिया, अब इसके आगे कैसे किया वो बता ला दीजिए अब। क्योंकि अगर आप ये आंसर कर रहे हैं तो उसका मतलब आपसे हुआ तो नहीं है, ये तो पक्का है। अब इसका क्या किया, अगर आप इस इंटीग्रेशन को बोल रहे हैं कि u² से डिवाइड करने तो हो जाएगा, तो अब बताइए इसके आगे कैसे किया ना। अब मत बोलिएगा कि एलसीएम ले लीजिए सर। देख लीजिए, तो अगर ये हिसाब किताब रहा तो बोर्ड में ही लटक जाइएगा, जो बच्चे 12th में है ना, वो बोर्ड में ही लटक जाएंगे बिल्कुल खतरनाक तरीके से। लटकने का मतलब समझ रहे हो ना, कि नंबर 4-5 नंबर तो मैथ्स में ऐसे ही साफ, पता चल रहा है 75% ही नहीं पहुंचा सर, अब क्या करें। बताइए भाई, वेट कर रहे हैं आपके डन का।
जब फर्जी में लिख दिया था तो लिख दीजिए सर गलती से लिख दिया था, हमें लगा इजी होगा। एक आंसर आया +1 -1। आइए भाई नसीम जी का भी देख लेते हैं। तो +1 -1 करने की एडवाइस दी है नसीम जी ने, है ना, तो ये भी करके देख लेते हैं। तो +1 -1 कर दिया भाई यहाँ पे, है ना। अब जैसे ही +1 -1 किया तो पहला वाला तो हो गया। बताइए नसीम जी दूसरे वाले के लिए क्या किया जाए। ये सेकंड वाला कैसे होगा, अब ये मत बोल दीजिएगा सेकंड वाले में कि u² से डिवाइड कर लीजिए। भार्गव दास ने देखो ना इसका सॉल्यूशन भी लिखा है, मतलब सोचो कि बच्चा अपना कितना लेवल का रट्टा मार रहा है भाई, कि इसने बोला कि इसको ऐसे बदल दीजिए, अरे इसके उसके बदल दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका डेरिवेटिव ऊपर थोड़ी है। अगर आप अभी तक ये बात नहीं समझे हैं मिस्टर भार्गव दास, ये तो बहुत ही मतलब दुखद है यार। मतलब आप बिल्कुल ही अव्वल दर्जे की घटिया पढ़ाई करते हैं इसका मतलब। तो मतलब आपके लिए मैंने यहाँ 3 स्टेप लिखा और तब भी आप वहां तक बोल रहे हो। इसके बाद अगर मैं पूछूंगा तो आप गारंटेड बोल दोगे कि सर tan इनवर्स u-1/u उसका इंटीग्रेशन आ गया। अगर मैं पूछूंगा ना भार्गव जी से कि सर इसके बाद बताइए, तो बता देंगे tan इनवर्स u-1/u अपॉन √2 और √2 से डिवाइड कर देंगे। भाई इसका डेरिवेटिव नहीं है ऊपर, आंख खोल लो अब, है ना। अब तो आंख खोल लो भाई, कब तक लिखवाओगे मुझसे। चलिए नसीम जी बतलाइए इसके आगे क्या करना है। du/u⁴ + 1। एक और बच्चे ने डन लिखा था, अभी तक मार्केट में नहीं आया उसका रिप्लाई। चलिए तो मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इन बच्चों ने फर्जीवाड़े में ही लिखा होगा, ये सब मान सकते हैं अपन, है ना। यहाँ देखिए क्या करना होगा। देखिए ये जो ऊपर 2u² है 1 + u⁴ है, तो अब u² डिवाइड ओवाइड या 1 +1 -1 ये सब ढकोसलों से नहीं होने वाला है ना, इसलिए ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो 6 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जितने का भी सवाल आएगा बोर्ड में आराम से जाएंगे वो नंबर्स, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है ना, इसमें हमें दोनों ही चीज बनानी पड़ती है ना, दोनों ही चीज बनानी पड़ती है। मतलब ये जो 2u² है उसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा u² + 1 + u² - 1, ये दोनों ही लिखना पड़ेगा, और अपॉन 1 + u⁴ ऐसे। अगर कोई बोलता है सर 2 नहीं होता तो भाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, है ना। किसी को लग रहा हो कि सर 2 की वजह से सर ने ऐसा किया, नहीं नहीं, अगर 2 नहीं होता तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता मैं, 2 से क्या करता, मल्टीप्लाई डिवाइड। यानी कि अगर हमारे पास कभी इस वाले में ऐसा कोई वेरिएशन आ जाए, है ना, इस वाले सवाल में कि सर यहां पे, है ना, ऊपर 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 सिर्फ और सिर्फ x² लिखा हुआ है और नीचे ये लिखा हुआ है x⁴ + kx² + 1 dx, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है, तो ये +1 -1 से हैंडल नहीं होगा, ये +1 और -1 से हैंडल नहीं होगा भाई, है ना। तो अगर आपके मन में कहीं भी ऐसा धधक रहा है कि +1 -1 से हैंडल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो 2x² है ना दोस्त, 2x² है ना, इसको आपको दोनों ही शक्ल बनानी पड़ेगी, x² + 1 और +x² - 1, दोनों ही चीज लिखनी पड़ेगी, दोनों ही चीज, और फिर अलग अलग करके ये दोनों प्रोफाइल में बटेगा और फिर दोनों सॉल्व होगा, है ना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऊपर x² ना हो, ऊपर सिर्फ ऐसा ही हो, x⁴ + kx² + 1, और ऊपर बिल्कुल सूखा हो, एकदम सूखा सूखा हो, 1 है, ऊपर क्या है 1। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और इस 2 को हम अब क्या लिखते हैं भाई, x² + 1 और माइनस ऑफ x² - 1, समझिएगा ध्यान से। तो इसमें क्या होगा, x² कट जाएगा और 1 - -1 कितना हो जाएगा, 2। तो कभी ऐसा वेरिएशन अगर आ जाता है कि नीचे यही है लेकिन ऊपर या तो सिर्फ x² है या सिर्फ 1 या कांस्टेंट चीज है, तो आप इसको इस तरीके से इन दोनों ही प्रोफाइल्स में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। देख लीजिएगा, अगर बात समझ में आती है तो हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। इसमें
इसको फिर आप दो इंटीग्रल्स में तोड़िए, एक तो बन जाएगा आपका यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन यू की पावर 4 प्लस वन। इसको अभी अभी निपटाया है हमने, है ना, इसको अभी अभी निपटाया है, ठीक है। तो ये वाला कर लीजिएगा, और इसमें यू स्क्वायर से डिवाइड करो आप तो वन माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर, और नीचे यू स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन यू स्क्वायर। क्या करना है, क्या करना है अब इस वाली चीज को लिख दीजिए आप यू प्लस वन बाई यू का होल स्क्वायर माइनस टू, है ना। तो अब u प्लस वन बाई यू को t मानिएगा, ऊपर dt आ जाएगा, तो dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू। तो आपको याद ही होगा मेरे ख्याल से dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद है, वन बाई टू ए एल एन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का मॉड, है ना। तो मेरे ख्याल से ये भी लविंग इंटीग्रेंड हो गया, और ये तो मैंने अभी आपको इंटीग्रेट करके ही दिखाया है ना। कोई बोले कि सर कहाँ करके दिखाया, नहीं पता, याद भूल, अभी तुरंत ही भूल गया मैं, तो बेटा यही किया है, ये देखिए, है ना, देख लीजिएगा। कोई लिख रहा है तो वेट डाल दो। चल, फालतू की बात, आंसर लिख दिया और उसके बाद फिर से डन आएगा तेरा, कुछ भी चेपता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा भैया, बोर्ड एग्जामिनेशन जिंदाबाद, है ना। निपटा के मत आ जाइएगा, 100 आउट ऑफ 100 लाना है, पता चले पीछे का जीरो गायब हो गया, सर 10 नंबर आए। अच्छा, ये भी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ये सब इसलिए भी करवा रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि जेई मेन जेई एडवांस में इस तरह से रिलेटेड प्रोफाइल्स नहीं आते, आते हैं भाई, है ना, लेकिन जे बोर्ड में डायरेक्ट आ जाते हैं, बस ये। तो किसी को लग रहा हो टफ है, नहीं भाई, बोर्ड है मतलब आप समझ लो एलिमेंट्री प्रोफाइल ही बात कर रहे हैं। फिर एक ये होता है, ये भी बोर्ड में आता है ना, ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, रूट टेन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा, है ना, रूट टेन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा डी थीटा, या फिर रूट टेन थीटा माइनस रूट कॉट थीटा डी थीटा, इस तरीके से, है ना, रूट टेन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा डी थीटा, या फिर ये भी बोर्ड का बिल्कुल वो प्रोफाइल है ना। लेकिन इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर मान लो कि ये वाला जो सवाल है ना, अगर ये 6 नंबर का आ रहा है ना, ये 6 नंबर का आ रहा है, तो ये सवाल जो है ना ये 3 नंबर का ही आएगा, लेकिन बच्चा इसको 12 नंबर का बनाता है। कैसे 12 नंबर का बनाता है कि सर इसके बाद हम दोनों सेपरेट कर लेते हैं, रूट टेन थीटा अलग से, रूट कॉट थीटा अलग से। तो आप समझ रहे हैं, रूट टेन थीटा अगर आपने सॉल्व किया तो 6 नंबर सॉल्व किया, और रूट कॉट थीटा भी एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ स्टेप्स खाएगा, तो 6 प्लस 6 12, यानी कि जो 3 नंबर का सवाल है ना, उसको 12 नंबर का बना दिया आपने, ठीक है। तो समझ गए ना कि इसको अलग अलग करने से फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, है ना, इसको नुकसान होगा। तो सोचिए अब कैसे करना है। ये कौन सा इमोजी बनाया है भाई राजपूत, छोटा एक्स बड़ा एक्स, ठीक है मेरे ख्याल से। ये देखोगे कि ये बड़ा साधारण सा सवाल है, बहुत साधारण सवाल है ना, कि इसमें करना वहीं से चालू है कि टेन थीटा को आपने मान लिया फिर से टी स्क्वायर, फिर से जब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा निकालिएगा, दिस इज 2t dt, और फिर से जैसा भी निकाला था ना डी थीटा, तो 2t dt, और सेक स्क्वायर थीटा बनेगा बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस टी की पावर 4, ऐसे बनेगा। तो इंटीग्रल में क्या बना, ऊपर टी स्क्वायर का रूट अंडर दैट इज टी, और ये कॉट थीटा है तो 1 बाई टेन थीटा होगा, तो ये 1 बाई टी, और इधर बना बच्चों 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt। एलसीएम लेके देख लो, आप देखोगे कि बिल्कुल सस्ता सा बन गया। इधर बनेगा टी स्क्वायर प्लस वन, और नीचे जो t है वो इस 2t के t से कट जाएगा, और इधर बनेगा t की पावर 4 प्लस वन। देखो एक ही इंटीग्रल बना है, इसीलिए आधे नंबर का सवाल है, क्योंकि जब आपने अभी थोड़ी देर पहले किया होगा ना इसमें, तो इसमें आपने समझा होगा ना कि इसमें दो दो इंटीग्रल हमें इंटीग्रेट करना पड़ा सेम प्रोफाइल वाला, तो इसलिए डबल नंबर का है ना, और इसमें उसी में से एक ही प्रोफाइल यूज हुई है ना, तो इसलिए आधे नंबर का आता है। तो हमने लिखी 2 और टी स्क्वायर से डिवाइड कर लो, अभी भी करके दिखाया है यार, है ना, ये सारे अभी भी करके दिखा रहा हूँ, बार बार क्या करके दिखाऊं, है ना। यहां तक लाके मैं छोड़ देता हूँ। अब इसके बाद इसको वही t माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2 में वाले प्रोफाइल में कन्वर्ट करना है ना, प्लस 2 वाले प्रोफाइल में कन्वर्ट करना है। हो जाए तो लिख लीजिएगा।
ठीक है, लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा। तो बोर्ड से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सब मैंने करके दिखा दी हैं वैसे तो। आगे बढ़ते हैं। ओके। अगर इस तरह का ये प्रोफाइल हो ना दोस्त, तो ये बड़ा ही मतलब कहते हैं ना इजी बना देगा सवाल को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, और बचा हुआ फंक्शन साइन 2 थीटा का हो या साइन 2 थीटा में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस तरह का प्रोफाइल क्या हो कि cos थीटा प्लस साइन थीटा, और बचा हुआ जो फंक्शन है ना cos थीटा प्लस साइन थीटा के अलावा जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन हो, साइन 2 थीटा का, या फिर कुछ ऐसा हो कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर से बचा हुआ फंक्शन किसका हो, साइन 2 थीटा का हो। ये बहुत ही प्लीजेंट प्रोफाइल्स हैं, इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, और ये भी अक्सर हमसे टकराते रहते हैं ना इंटीग्रेशन में। अब टकराने के बाद ये चूर चूर होंगे या आप चूर चूर होंगे, वो इस बात पे निर्भर करता है कि जो मैं बतला रहा हूं वो आप कैसे हैंडल कर रहे हो, है ना, उसको कैसे हैंडल कर रहे हो। तो कभी भी ऐसा आप दृश्य देखिए, कॉस प्लस साइन हो और बचा हुआ फंक्शन साइन 2 थीटा का हो, या कॉस माइनस साइन हो और बचा हुआ फंक्शन साइन 2 थीटा का हो, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप प्लस दिखे ना, तो माइनस का सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिए। मतलब आप सब्स्टिट्यूट कीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टी। अगर यहाँ प्लस है तो आप माइनस का सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिए। अब बोलोगे इससे फायदा क्या होगा सर, इससे सबसे पहला फायदा ये होगा कि जब आप इसका डी थीटा निकालिएगा ना, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा ये dt में सरक लेगा भाई, ये dt में, मतलब ये पूरा का पूरा मसाला dt में निकल जाएगा। अब कोई बोलेगा सर साइन 2 थीटा को कैसे टैकल करना है, इसको स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1, और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज माइनस साइन 2 थीटा इज टी स्क्वायर। मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। तो यानी जहां साइन 2 थीटा होगा उसको हम 1 माइनस टी स्क्वायर से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस। अब अगर यहां माइनस का है बेटा, यहां माइनस का है, तो आप प्लस का सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिए। प्लस का जस्ट उल्टा, अगर प्लस का है तो माइनस का, और माइनस है तो प्लस का सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिए। तो आप जैसे ही इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आप समझ रहे हैं ना, cos थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी यू, है ना। बहुत ही प्रेजेंट बात है ना। तो ये पूरा डी यू निकल जाएगा, और साइन 2 थीटा का कैसे करना है, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा इज यू स्क्वायर, सो साइन 2 थीटा इज यू स्क्वायर माइनस 1। सो साइन 2 थीटा इज यू स्क्वायर माइनस 1। तो क्या ये दोनों प्रोफाइल्स आपको समझ में आ गई कि अगर cos प्लस साइन हो तो प्लस हो तो बीच में माइनस का हम सब्स्टिट्यूशन रखेंगे, और माइनस हो तो प्लस का सब्स्टिट्यूशन रख के आगे बढ़ेंगे। क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए, और लिख लिया हो तो डन कर दीजिए। ठीक है। वापस से हम जो पुराना अभी मेरा सवाल था उसको रिविजिट करते हैं एक बार, है ना। अभी जो हमारा सवाल था वो क्या था बच्चों, अभी हमारा सवाल था रूट अंडर कॉट थीटा या रूट अंडर टेन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा, यही सवाल था अभी हमारा। इसको एक बार साइन कॉस में बदल के देखते हैं ना, इसको एक बार साइन कॉस में बदल के देखते हैं। आइए सब साथ में बदलते हैं। तो अगर इसको साइन कॉस में बदलोगे तो ये बनेगा रूट साइन थीटा अपॉन रूट कॉस थीटा प्लस रूट कॉस थीटा अपॉन रूट साइन थीटा। ठीक है, और इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लेते ही ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा भाई, रूट अंडर कॉस थीटा साइन थीटा, और देखो ऊपर क्या बन रहा है, देखो वो आ गया। तो ऊपर बनेगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। को बोले सर आपने दो बातें बतलाई थी, अगर आपने अच्छे से सुनी है तो बहुत अच्छी बात है यार, कि आप बोल रहे दो बातें बतलाई थी, है ना, बहुत अच्छी बात है। कि एक तो आपने बताया था साइन प्लस कॉस हो, और जो बचा हुआ फंक्शन हो साइन 2 थीटा का हो, तो बचा हुआ फंक्शन साइन 2 थीटा कहां है। अगर आप सोचो cos थीटा साइन थीटा, तो आपको दिख रहा होगा cos थीटा साइन थीटा को 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वो साइन 2 थीटा में बदल जाएगा। तो बिल्कुल वही पैटर्न आ गया।
तो अगर यहां प्लस है तो मैंने अभी अभी बतलाया कि माइनस का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर हमने फिर से टी माना तो अभी अभी ये सब करके दिखाया है ना, लेकिन फिर भी आपके लिए एक बार और कर देते हैं, क्या ही है। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू कितना है dt, तो यानी ऊपर वाला dt। आपको बोले सर नीचे, नीचे अभी बतलाया था कैसे करना है कन्वर्ट साइन टू थीटा के लिए, स्क्वायर करेंगे। तो जैसे ही आप इसको स्क्वायर करके लिखोगे ना तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस इस बार 2 साइन कॉस लिख देते हैं ना, कोई बुरा नहीं मानेगा मेरे ख्याल से। और यहां पे इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ रहा है भाई 1 माइनस टी स्क्वायर, और 2 से डिवाइड कर लो तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। ये क्या आया, ये आया रूट कॉस थीटा साइन थीटा। ये तो ये जो रूट 2 है ये कूद के ऊपर चला जाएगा, और बचा हुआ तो लविंग इंटीग्रेंट है ना दोस्त, ये साइन वर्स टी है, साइन वर्स टी है। और टी कितना है भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस सी। क्या ये चमक गया कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ? ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होमवर्क टाइप ही दे रहे हैं। एक तो है आपका इंटीग्रल x की पावर 17, ट्राई कर लीजिएगा नहीं तो अगली क्लास में मैं बतलाऊंगा, और 1 प्लस एक्स की पावर 24 dx, एक तो ये। और दूसरा है आपका इंटीग्रल dx अपॉन कोसेकेंट x प्लस कॉस एक्स। ये दोनों ट्राई कीजिएगा है ना, अभी जो चीजें हमने की हैं उससे रिलेटेड ही हैं दोनों सवाल, है ना, अभी जितना भी हमने किया उस पे ही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट गाइस इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। देखो वैसे तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन पे बहुत सारे प्रोफाइल्स कवर किए हैं ना, हमने बहुत सारे प्रोफाइल्स कवर किए हैं इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन पे। जैसे बहुत सारे हमने x इक्वल टू टी की पावर अल्फा, वो भी इरेशनल फंक्शन ही था, है ना, तो वो भी हमने किया है। फिर बहुत सारे आपने देखा होगा रेशनलाइज करके हम सॉल्व करते हैं, तो इरेशनल फंक्शंस के बहुत सारे प्रोफाइल हमने डील किए। जैसे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या करना है, रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स है तो क्या करना है। तो इस तरह के केसेस में आपको बिल्कुल एकदम रेडीमेड सब्स्टिट्यूशंस बतलाए गए हैं कि उसको कैसे टैकल करना है। तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल पे बहुत सारे किए हुए हैं। अभी हम 3 प्रोफाइल डिस्कस कर रहे हैं और उसमें भी बिल्कुल रेडीमेड सब्स्टिट्यूशंस हैं और उसी को यूज करने हैं ना, उस पर बेस सवाल भी हम लोग करेंगे, है ना। तो लेकिन 3 इसमें हमारे पास सवाल 3 प्रोफाइल्स हैं, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। टाइप 1 में क्या है कि भाई dx और नीचे है एक लीनियर एक्स प्लस बी और एक स्क्वायर रूट है उसमें भी लीनियर है। एक प्रोफाइल तो ये अभी हम करने वाले डिस्कस और इस पे सवाल भी करेंगे। दूसरा प्रोफाइल आपका है कि जैसे बाहर लीनियर अंदर लीनियर, है ना, बाहर लीनियर अंदर लीनियर। दूसरा है कि भाई बाहर एक क्वाड्रेटिक है ना, तो जिस तरह के आते हैं सवाल वही डिस्कस कर रहे जा रहे हैं, और अंदर एक लीनियर है। या फिर तीसरा केस कि बाहर तो लीनियर है लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है तो क्या करें, है ना, बिल्कुल देख लीजिए अच्छे से। और इन तीनों केसेस में बिल्कुल रेडीमेड सब्स्टिट्यूशन है, इधर उधर दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है आपको, है ना, बिल्कुल क्लियर कट सब्स्टिट्यूशंस है कि बाहर लीनियर हो स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर हो, बाहर लीनियर हो स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, या बाहर क्वाड्रेटिक हो स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर हो। तो हमेशा तीनों केस में लीनियर को ही अपन को सब्स्टिट्यूट करना है ना, क्या करना है उस पर बात करेंगे।
जब भी लीनियर स्क्वायर रूट में होगा, इन दोनों ही केसेस के लिए बोल रहा हूं, इन दोनों ही केसेस के लिए, जब भी लीनियर स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो हम क्या रखेंगे, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू टी स्क्वायर, सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके आगे सब। और जब भी लीनियर बाहर होगा तो उसमें भी हम उसी को रखेंगे, बट दिस टाइम वी विल पुट 1/t। तो क्लियर है, जब भी लीनियर स्क्वायर रूट के अंदर होगा उसको टी स्क्वायर रखेंगे, बहुत ऑब्वियस है टी स्क्वायर रखना, है ना। यहां पे लेकिन हम लोग लीनियर को क्या रखेंगे, 1/t, और उसके बाद ये सारी चीजें अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा इस चीज को, इस पे हम सवाल देख लेते हैं एक बार। तो एक एक करके आप करते जाइए, और होता जाए तो आप डन करते जाइए, ताकि मैं भी साथ ही साथ डिस्कस करता जाऊं। पहला है dx अपॉन 2x+1 इंटू रूट 4x+3। दूसरा है dx अपॉन x² प्लस 5x+2 अंडर रूट ऑफ x-2। और तीसरा है आपका dx अपॉन x+1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x-x², है ना। करिए। चलिए, आई थिंक पहला वाला करके देखते हैं, है ना। dx अपॉन 2x+1 रूट अंडर 4x+3, है ना। dx अपॉन 2x+1 रूट अंडर 4x+3, इसको तो मैंने क्या बतलाया था आपको कि स्क्वायर रूट के अंदर जब लीनियर हो तो उसी को टी स्क्वायर करेंगे, रखेंगे। यानी जैसे ही आपने 4x+3 को टी स्क्वायर रखा दोस्त, तो आप देख लीजिए 4dx इज 2t/dt, यानी dx क्या बनेगा, t/dt/2, है ना, ऐसा ही बनेगा। यानी कि इसका इंटीग्रल हो गया t/dt/2, और रूट अंडर 4x+3, तो 4x+3 का हो जाएगा कितना, t, ऐसा बन गया। अब यहां से 2x+1 निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर लो, तो 2x+3/2 इस t²/2, है ना। 2x+1 निकालना है भैया, तब दोनों साइड हाफ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2x+1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा, मुझे लग रहा है t² - 1/2। आप चेक कर लो, है ना, हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि यहां पे आएगा आपके पास t² - 1/2। तो देखो ना, बिल्कुल लविंग इंटीग्रेंट बन गया, 2 ऊपर चला जाएगा, और dt अपॉन t² - 1 क्या होता था इसका इंटीग्रेशन, याद करो, 1/2a, है ना। तो यहाँ पे x² - a² है, तो a की वैल्यू 1 है, तो 1/2a मतलब 2 × 1 ln मॉड्यूलस क्या होता था ऊपर, है ना, x² - a² का ऊपर क्या होता था, x - a अपॉन x+a। तो इस बार t क्या है, मतलब ऊपर आएगा t - 1 और नीचे आएगा t+1। तो t क्या है, t है भाई, वहां से निकालना रूट 4x+3, तो मुझे लग रहा है ऐसा बनेगा। क्या सभी का मैच किया है इससे, तो मैच किया तो एक बार यस लिख दीजिए, है ना। तो t - 1 अपॉन t+1, यस, मेरे ख्याल से एक बच्चे का तो आंसर यही है ना, बस हाफ नहीं आएगा आगे, क्योंकि 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, तो हाफ नहीं आएगा, सिर्फ तो नहीं आएगा। नेक्स्ट वाला हो तो बता दीजिएगा। अच्छा, मैंने नहीं लिखा क्या यार रुको, यार रुको रुको, t/dt/2 नहीं लिखा, बिल्कुल सही बात है। यस, हाँ, मैंने ही नहीं लिखा है एक्चुअली मेरी गलती है ना। हाँ,
आप लोग का सही है कि 1/2 आएगा। यस 1/2 आएगा, बिल्कुल सही है, 1/2 आएगा। चलिए सेकेंड वाला डिस्कस करते हैं, है ना। सेकेंड वाला, सेकेंड वाले में बोला है x² + 5x+2 और √x-2। x² + 5x+2 और √, क्या है, x-2, ऐसा है। तो इस वाले में हम x-2 को क्या रखने वाले हैं भैया, u² या t²। तो dx कितना आएगा, 2u du। और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है भैया u² + 2, ऐसा देख लो। तो यानी हम लोग बोले कि dx की जगह आ जाएगा 2u du, और नीचे कितना आ रहा है, x² की जगह u² + 2 का होल स्क्वायर, आप देखते रहना, और प्लस 5x यानी कि 5 टाइम्स u² + 2, और फिर +2, और फिर √x-2 की जगह यहां u, तो u कट जाएगा, ये बनेगा। यानी यहां पे क्या बनेगा, 2 टाइम्स नीचे, नीचे बच्चों ध्यान से देखिएगा, u² का स्क्वायर दैट इज u की पावर 4 प्लस 4u² और प्लस 5u² इज 9u²। फिर उसके बाद यहाँ 4 10 14 और 2 16, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। अब ये देखो, ये 4 डिग्री वाला है, अब ये 4 डिग्री वाला है, लेकिन उसमें अब u² + 1 और u² - 1 वाला खेल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 नहीं, यहाँ 16 है। यहाँ 1 नहीं, क्या है, 16 है, यहाँ पे क्या है, 16। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप पहले u² से डिवाइड कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आप t + 1/t बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं, क्या चीज बन रहा है ना। तो पहले u² से डिवाइड करो, तो यहां देखना 2, और इसको जैसे ही डिवाइड करोगे ना नीचे वाले को, तो u² प्लस देखना 16/u² + 9, ऐसा बनेगा। इसको देखकर आपको ये समझ में आया कि किसका परफेक्ट स्क्वायर ये बन सकता है, ये दो चीजों का परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, एक तो u + 4/u का, और दूसरा u - 4/u का। आप समझ पा रहे हो कि ये दो चीजों में बदल सकता है, एक तो u + 4/u, और दूसरा किसमें बदल सकता है, u - 4/u, मतलब इसी का डेरिवेटिव ऊपर चाहिए होगा। लेकिन ऊपर तो अभी कुछ भी नहीं है, ऊपर सिर्फ 1/u² है, क्योंकि u² से डिवाइड किया आपने, अभी सिर्फ 1/u² है। तो बेटा इन दोनों का डेरिवेटिव बनना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या है बताओ, 1 - 4/u², और इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 + 4/u²। तो यानी इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 1 + 4/u² प्लस, या माइनस, माइनस लगाना पड़ेगा, -1 - 4/u², ऐसा, और इसका 1/8, है ना। समझना ध्यान से, समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। आप समझ में आ रहा है कि हमने सबसे पहले क्या किया, u² से डिवाइड किया, u² से डिवाइड किया तो u² + 16/u² + 9 बन गया, बिल्कुल सही है ना। अब देखना, अब ऊपर 1/u² था, तो मैंने पहले सोचा कि यार ये किसके परफेक्ट स्क्वायर में बदलेगा, तो या तो u + 4/u के में बदलेगा, या u - 4/u के में बदलेगा, ठीक है ना, इन्हीं दोनों में बदल सकता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 1 - 4/u², इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 1 + 4/u², यानी ऊपर इन्हीं के डेरिवेटिव्स को क्रिएट करने पे फायदा होगा। और ऊपर देखिए 1/8 कर दिया, तो ये दिख रहा है ना, 8/u² जो बनेगा उसका 8 कट जाएगा, तो फाइनली यही रिजल्ट आ जाएगा। मतलब इसके आगे बहुत सस्ता हो गया काम, इसके आगे हमें सिर्फ अलग अलग करना है। तो देखिए 1/8 × 2 कट गया, तो 1/4, मेरे ख्याल सब सही चल रहा है। और पहले वाले में देखिएगा 1 + 4/u², है ना, 1 + 4/u², और नीचे किस में बदलें, नीचे बदलेगा आप इसमें माइनस वाले में, यानी कि u - 4/u का होल स्क्वायर। अरे समझे भैया, तो इधर आएगा -8, तो +9 है, तो +17 हो जाएगा, सही बात है। अब देखना, अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये माइनस वाले के साथ आएगा 1/4, और ऊपर है 1 - 4/u², नीचे किस में बदलेंगे बताओ, नीचे इसमें बदलेंगे u + 4/u का होल स्क्वायर, इसमें बदलेंगे। तो यहाँ +8 आ रहा है ना, +8 आ रहा है, और यहाँ 9 था, तो यानी मेरे ख्याल से +1 बन जाएगा। अरे समझ में आया भाई, समझ में आया। इसके बाद ये खत्म हो गया सवाल, इसके बाद कुछ नहीं, u - 4/u को z मान लीजिए, और यहाँ u + 4/u को t मान लीजिए।
तो देख लो ना, ऊपर dt बनेगा और नीचे टी स्क्वायर प्लस वन tan इनवर्स t, खत्म। इधर बनेगा dt, है ना, इधर क्या बनेगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 17। याद करो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता था, याद है, ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। कर लोगे इसके आगे, कर लोगे तो डन कर देना, है ना, मतलब लिख लिया हो तो डन कर देना। चलिए गुड, प्रियांशु का तो डन आ गया लगता है। एक और इसमें लास्ट वाला बचा हुआ है ना, तो इसको भी जरा एक बार ट्राई कर ही लीजिए आप लोग। लास्ट वाला, चलिए नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं। x प्लस वन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो कि dx और इधर है x प्लस वन और अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। तो भाई जैसा मैंने बतलाया था कि जब लीनियर बाहर हो तो लीनियर को ही सब्स्टिट्यूट करना है, बट दिस टाइम आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, वन बाई टी। तो dx निकाल लो, dx आ जाएगा माइनस वन बाई टी स्क्वायर, है ना, माइनस वन बाई टी स्क्वायर, और x की वैल्यू यहां से वन बाई टी माइनस वन, यही रखेंगे अपन। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि dx आ गया, है ना, dx क्या आ गया, माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, और x प्लस वन कितना आ गया, x प्लस वन आ गया वन बाई टी, और अंडर रूट में कितना है, वन बाई टी माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये वन प्लस एक्स पूरा वन बाई टी रख दिया, और x का स्क्वायर लिखिएगा बच्चों तो वन बाई टी माइनस वन का होल स्क्वायर। देख लो, तो मेरे ख्याल से एक टी तो कट जाएगा, यहां से एक टी तो कट जाएगा, यानी ये बचा माइनस इंटीग्रेशन डी टी, और नीचे बचा टी, है ना, इसका एक टी आएगा नीचे, है ना, एक टी आएगा, और अंडर रूट देखना, अंडर रूट, है ना, अंडर रूट में कितना आएगा, वन बाई टी माइनस वन बाई टी स्क्वायर माइनस टू बाई टी प्लस वन। ठीक है, तो ये बच गया नेगेटिव डी टी अपॉन टी, और रूट अंडर कितना आएगा देखना, वन बाई टी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो थ्री बाई टी माइनस वन बाई टी स्क्वायर माइनस वन। एलसीएम ले लो, एलसीएम, एलसीएम लेते ही खेल खत्म हो जाएगा इसका। तो डी टी अपॉन टी टाइम्स अंडर रूट ऑफ, है ना, कितना बनेगा बताओ, थ्री टी माइनस वन माइनस टी स्क्वायर और होल अपॉन टी, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहां से इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बना के आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है तो बताया गया है। स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर से ये बन जाएगा, ठीक है भाई। लिख लिया तो डन कर दीजिए भैया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डिस्कशन आज रहने देते हैं, है ना, और टाइम तो हो गया वैसे तो। होमवर्क में जो डिस्कशन पेंडिंग है वो तो है ही अपने पास, एक्सरसाइज वन है शायद, है ना, और जो भी आपका रेस सॉरी डीपीपी 4 के पार्ट वन का जो भी बचा हुआ है तीन चार सवाल है, ठीक है।
बाकी होमवर्क जो मैं आगे का दे रहा हूं दैट इज DPP4 रिमेनिंग। अब हम लोग ट्यूसडे को मिलेंगे, मंडे वाली क्लास आज मैंने ले ही लिया आपकी, है ना। तो DPP4 रिमेनिंग जो सवाल है वो कीजिएगा। दूसरा आप DPP5 जो है उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। DPP5 को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो कल तो आपका टेस्ट रहेगा 12th वाले बच्चों का, है ना। तो DPP4 DPP5 ये तो कंप्लीट कर ही लीजिएगा। और अगर आप एक्सरसाइज 2 में, है ना, 15 सवाल कर लीजिए तो ये भी काफी है। एक्सरसाइज 2 में 15 सवाल इसी ऑर्डर में कीजिएगा, है ना, ताकि अगर आगे करना हो नहीं करना हो तो इसी के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही है। अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।